कक्षा एकादश के प्रिय भाइयों, कल हम लोगों ने ऑक्टल से डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन किया और उसके विपरीत किया। और कल हमने आपको एक डबल डेबल मेथड के बारे में बताया, तो उस पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है क्योंकि वीडियो कंप्रेस होने में वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज हम आपको डबल डेबल मेथड बताते हैं और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और उसके विपरीत कन्वर्जन हम बताएंगे। 83 जो डेसिमल का नंबर है उसे हम बाइनरी में ले जाना चाहते हैं और डबल डेबल मेथड के थ्रू डबल डेबल मेथड के थ्रू हमने कल बताया था कि आप यहाँ लिखिए 1, इसमें 2 से गुणा करिए, लिख दीजिए 2, फिर इसमें 2 से गुणा करिए, लिख दीजिए 4, फिर इसमें 2 से गुणा करिए 8, फिर 2 से गुणा 16, 32, 64 और 128। ऐसे हम एक सीरीज बना लेंगे और सीरीज वहाँ तक बनेगी जिसके अंदर ये हमारा नंबर आता हो। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को देखेंगे कि यह नंबर किसके और किसके बीच आ रहा है। तो 83 64 और 128 के बीच में आएगा। तो जो रेंज लिमिट है उसके नीचे वाले पर हम 1 लिखेंगे और इधर रफ करेंगे 83 और जहां हमने लोअर बाउंड लगाया है 64 माइनस करेंगे तो 13 9 4 13 और यहाँ बचा 7 19 आया। अब हम देखते हैं कि 19 कहाँ पर है, किस रेंज के बीच में है। तो 19 आएगा 16 से 32 के बीच में। तो हम इसके लोअर बाउंड पर 1 लिखेंगे और जहाँ लोअर बाउंड लिखा गया है वो हम माइनस करेंगे। 19 में से 16 गया 3। अब हम ये देखते हैं कि 3 किसके किसके बीच है, तो 2 और 4 के बीच में है। तो लोअर बाउंड पे 1 लगाएंगे, 2 माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1 और फिर 1 देखेंगे किस बाउंड में है, तो 1 से 2 के बीच में है। तो यहाँ 1 और 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर जहाँ नंबर्स नहीं है वहाँ हम 0 लिख देंगे, तो यही हमारा बाइनरी नंबर होगा। अब हम लिख सकते हैं 83 जो डेसिमल का नंबर है उसका बाइनरी होगा 1 0 1 0 0 1 1, ये बाइनरी का होगा। एक तरीका ये भी बताते हैं कि जहाँ जहाँ 1 है उनका टैब स्टॉप अगर आप जोड़ते हैं तो भी 83 आ जाएगा। 2 1 3 3 और 16 19 और 64 83। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। चलिए, एक नंबर है 173 जो डेसिमल का है, इसको हेक्साडेसिमल में हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 173 को हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में ले जाना है, तो इसके रेडिक्स से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे, 10 बार जाएगा और 13 शेषफल बचेगा। अब जो है 10 में 16 से नंबर नहीं जाएगा, 10 में हम 16 से भाग नहीं दे सकते। अब हम उल्टा लिखना शुरू करेंगे, तो हम लिखेंगे 10 और 13। हेक्साडेसिमल में हम 0 से लेकर के 9 तक के सिंबल को यूज करते हैं। 10 के लिए ए लिखा जाता है, 11 के लिए बी लिखा जाता है, 13 के लिए सी लिखा जाता है, 10 11 12, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। अब हम क्या करेंगे,
10 के लिए जो सिंबल दिया जाता है वो सिंबल लिख देंगे ए, और 13 10 11 12 13 डी, और ब्रैकेट में लेकर के हम इसका बेस दे देंगे। तो 173 जो डेसिमल का नंबर है उसका हेक्साडेसिमल होगा AD 16। अब हम आपको टास्क देते हैं डबल मेथड के थ्रू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे 124 का बाइनरी निकालेंगे। 256 नहीं, 256 नहीं, 258 कर लीजिए। 258 जो डेसिमल का है उसका बाइनरी डबल मेथड के माध्यम से निकालेंगे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए देते हैं 231 जो डेसिमल का है इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा? 212 जो डेसिमल का है इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा? एक और दे देते हैं 183 का हम लोगों ने शायद निकाला है ना? हाँ, नहीं, 183 जो डेसिमल का है इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा? तो आप लोगों ने डबल मेथड को आज पुनः जाना, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी हमने आपको बताया है, और इसके विपरीत नहीं किया है क्योंकि हम जानते हैं कि आप विपरीत करके अपने आंसर को वेरीफाई कर लेंगे। साथ ही साथ 2 टास्क दिया है हमने। डबल मेथड के माध्यम से 124 जो डेसिमल का नंबर है उसका हेक्साडेसिमल निकालना है, और 258 जो डेसिमल का नंबर है उसे डबल मेथड के माध्यम से बाइनरी निकालना है। और 3 टास्क हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल का दिया है। 231 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 212 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, और 183 जो डेसिमल नंबर का है उसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। आज हम वीडियो छोटी रख रहे हैं क्योंकि कंप्रेस करने पर उसकी क्वालिटी बहुत अधिक डिटोरिएट हो जा रही है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम छोटा करके एक से अधिक वीडियो डालेंगे, फिर देखते हैं इसके बाद।